जो मार्च में कंडेला खाप की महापंचायत हुई थी 36 बिरादरी की प्रधानगी के लिए, माननीय टेकराम जी जो हमारे 30 साल से कंडेला खाप के प्रधान थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और 14 गांव की पंचायत ने कंडेला गांव पे छोड़ दिया था। भाई कोई भी आदमी हमें कंडेला गांव जो देगा सर्वसम्मति से हमें मानेगा। ये 3-4 दिन पहले कंडेला गांव के चबूतरे पे, जो हमारा कंडेला खाप का चबूतरा है पुराना, उसके ऊपर बैठ के इन्होंने 300-400 आदमी थे, नंबरदार थे, मेंबर पंचायत थे, सरपंच की अध्यक्षता में, जो कि ऐसी समाज से है, उसकी अध्यक्षता में पूरे गांव में सर्वसम्मति से श्री ओम प्रकाश जी को कंडेला खाप का प्रधान के लिए नॉमिनेट कर दिया। और इन्होंने फिर 14 गांव को इकट्ठा करके उसको इन्फॉर्म कर दिया, इन्हें बताया जाके भी हमने ऐसे किया है। 14 गांव से फिर आज गांव से, हर गांव से आदमी आए हुए थे, जो हमारे 14 गांव मौजूदा 5 या 10 आदमी से कम किसी गांव से नहीं थे। सभी ने इस बात का स्वागत किया है और इसको अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। जी, वो टेकराम कंडेला जी माजरा खाप को कभी मान्यता ही नहीं दी गई कि हमारा 28 गांव अब क्या है। आपके गांव क्या माजरा खाप को मान्यता देते कि वो अलग हो गई आपसे? देखिए, ऐसे हमारी मान्यता देने या न देने से इसकी कोई महत्व नहीं है। अगर 4 आदमी उसमें से हम रखेंगे, उन्होंने बाकायदा अपनी खाप को रजिस्टर करवाया, हमारी खाप से ज्यादा एक्टिव है आज की तारीख में। ये बात हमें भी माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी खाप को बहुत पीछे धकेल दिया गया। मेरे जैसे स्वार्थी आदमी गांव ही मानेंगे ना? हम नहीं गलत ऐसा। जब भी कोई सामाजिक मसला या पूरे समाज का बड़ा मसला आता है, खाप से बाहर जाके भी जरूरत पड़ती है। और माजरा खाप को समर्थन देंगे कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। हम उसको माजरा खाप को सहयोग देंगे, वो हमें सहयोग देंगे, वो हमारे छोटे भाई हैं। हमारा किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे। वो माजरा खाप जो अलग बनी, उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्योंकि पहले कंडेला खाप एक, अब इस बात का लेकर के लिए टाइम। तो अभी टेकराम कंडेला ने जैसे ओम प्रकाश जी को प्रधान चुना गया, उसके उसी दिन भी उसके अगले दिन फिर उन्होंने उसको बुला के अपनी मीटिंग करके कहा कि नहीं, प्रधान नहीं बनाया गया है, उनकी प्रधानगी को खारिज कर दिया। तो इसको लेके आप क्या? टेकराम जी ने खारिज कर दिया, तो मैं तो इसमें टेकराम जी की नासमझी हूँ, क्योंकि टेकराम का जो 30 गांव 30 साल से हमारी खाप के प्रधान रहे हैं, और खाप को छोटी मोटी खाप नहीं है। इससे पहले ये 28 गांव की एक बहुत मजबूत खाप थी। बार बार कंडेला खाप ने इसको माफ भी किया है प्रधान जी को। 2002 में जिस टाइम हमारे गांव जिसमें कंडेला कांड हुआ था, उस गांव का साथ छोड़ के ये चले गए थे। फिर भी लोगों ने इनको अपने गले लगाया, इनको इलेक्शन लड़ाया, पैसे दिए, जितने जो वोट दे सकते थे वोट भी दिए। 400 वोट नहीं आए थे, बाकी पूरे गांव से इनको वोट दिए, कंडेला गांव में वोट दिए। अब ये इलेक्शन के लिए टेकराम बहुत आगे बढ़ना चाहता है, तो टेकराम ने चाहिए था कि इसका ओम प्रकाश जी का स्वागत, खाप आदमियों से, खाप समाज से, न कि किसी एक पर्टिकुलर किसी आदमी से खाप। जींद में कार्यकारिणी इसलिए की गई है कि हम इस बात के निष्कर्ष यहाँ जींद में निकालना, जींद तो हमारे बीच में पड़ती है। अब आगे जो भी हमारी पंचायत होगी, पूरी कार्यकारिणी का गठन हुआ है, आगे से जो भी हमारी पंचायत होगी, या तो जिस गांव का मसला होगा उस गांव में होगी, या जनरल कोई बात होगी तो वो खाप इतना से पंचायत हमारी चबूतरे पे होगी, और हम चबूतरे को कंप्लीट करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। आपको नहीं लगता कि जिस चबूतरे की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए सभी सरकारों से ग्रांट ली गई, उसको लेकर भी कुछ किससे ग्रांट ली? सरकारों से भी ग्रांट आई, क्या उसको लेकर नहीं लगता है कभी ना कभी रार की स्थिति उसको लेकर? देखिए, नया जो
जाहिर है। इसके लिए ग्रांट ये थी, इसको यूज किया गया। जो चबूतरा था, एक प्रधान था, प्रधान का जो पद था, इसका मिसयूटिलाइज किया गया। हमने ये कहा था कि 36 बिरादरी से चंदा करो। मेरे तो आज भी यही मसला कि चबूतरा एक साझा होता है। हम हर एक आदमी से एक एक पैसा इकट्ठा करके उस पर लगाए, फिर उसके बाद कसरत हम गवर्नमेंट से ले। जो इसके ऊपर पत्थर लगाए गए, धनखड़ के लगे, खट्टर के लगे, मेरे ख्याल में तो ना इन्होंने पैसा दिया और न हमारे से कंडेला गांव से हमारे से कभी पैसा। जी, तो आगे आप इसको करेंगे कुछ भी पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल रहे। इस तरह का प्रयास रहेगा आपका जो स्वरूप है, जिसको आप मानते हो टेकराम ने डायरेक्ट नहीं कहा, तो लेकिन मानते हो राजनीतिकरण कर दिया था उसका, तो इसको आप राजनीतिकरण से दूर ले जाएंगे। नहीं, हम इसका कोई राजनीतिकरण नहीं करेंगे। नहीं, हम कोई राजनीति चबूतरे के ऊपर हम राजनीति करेंगे। नॉन पॉलिटिकल। हाँ, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल। अन्य हम के नाम से प्रधान को राजनीति करने चाहिए। आपको संरक्षक नियुक्त किया गया, आप कहते हैं अब भी टेकराम कंडेला के लिए वो ये पद छोड़ सकते हैं। ऐसा है सर जी, जहाँ भाईचारा इकट्ठा करने की बात हो ना, पद कोई मायने नहीं रखता। पद तो कुछ ही लोगों के लिए है जो मतलब पद के लिए मतलब पागल हो जाते हैं। हमने जिंदगी में कभी ये सोचा ही नहीं, पद की ज्यादा लालसा नहीं करी हमने। मलिक साहब बैठे हुए तो जाट संस्था का प्रधान था, मैंने तो कभी पत्रकारों को 4 रुपये भी नहीं दिए। ऐड के मेन्यू कहा करता फ्री में ला दो जी। तो हमने ना कभी पद का लालच कराया और ना आज लालच है। ये तो इन्होंने जबरदस्ती मेरे को बढ़ा दिया, मैंने को उठा, मैं तो थारी वो सेवा करूँगा। और फिर भी याद है उस दिन वहाँ जो पंचायत थी 14 मार्च को कंडेला खाप की, उस दिन भाई वीर सिंह ने सुझाव रखा था, अब भाई टेकराम तो पगड़ी इस भाई का ओम प्रकाश के सिर पर रख दे और तेरे को खाप का संरक्षक बना दे। तो वो बात खड़िया होगा, उसे ने उस बात को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन मेरी तो आज भी यही सोच है, क्योंकि हम उस भाई को मान सम्मान से विदा करना चाहते थे। जो इतने दिन तक प्रधान रहा है, हम चाहते थे उसको मान सम्मान से विदा करें, लेकिन वो तो टक्कर दाव है। अब उसमें उसी का नुकसान है, देखो हमारा कोई नुकसान नहीं। ईश्वर जी, जैसे आप कह रहे हम आज भी ये चाहते हैं कि उसको मान सम्मान दें हम। जी, तो आप मानते हैं खाप पूरी तरह एकजुट है? हाँ जी, आप मानते हो कि खाप पूरी तरह से एकजुट है इस तरह की राजनीति? देखो ऐसा है, एकजुट तो पूरा गांव भी नहीं किसी पर मिलता मलिक साहब, लेकिन 90% 80% लोग आज इसके साथ हैं। और मौजूद आदमी जहाँ तक जो पंचायत संचायतों में जानेगा सिस्टम, आम आदमी तो आता भी नहीं, तो वो लोग जो है ना 80-90% इसके साथ हैं, ओम प्रकाश के साथ हैं और इसको पूरा सहयोग और समर्थन देंगे। और निवेदन करते हैं उस भाई से भी, अगर परमात्मा उसको सद्बुद्धि दे। बड़ा एक मौका फिर दे रहे कि मुझे बड़ा दिन दिखाए और खाप को मजबूत करे। खाप को मजबूत। ईश्वर जी, जब जब चुनाव होता है, कोई भी पार्टी है कंडेला खाप के दरवाजे पर आती है टिकट देने के लिए। अब आप कह रहे हैं गैर राजनीतिक रहेगी खाप, आने वाले समय में कोई पार्टी टिकट देने के लिए आपके खाप प्रधान को क्या स्वीकार करेंगे टिकट, या मतलब पद छोड़कर स्वीकार करेंगे? देखो जी, हमने तो प्रधान से एक बात कही है, हमने विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक रहने की इससे मतलब निवेदन भी करी है और इसने मानी भी है ये बात। अब आगे युग क्या करता है वो तो फिर आगे देखा, मेरे 5 साल के बाद फिर बदल देगी खाप इसको। आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, जैसे कंडेला खाप ही बदलेगा प्रधान को, या मतलब फिर दोबारा पंचायत? ऐसा है, अगर बढ़िया काम करेगा तो कंडेला गांव ही आगे इसने रख ले, या यूं सोच ले 5 साल के बाद। हमने उनको एक प्रस्ताव और भी दिया था भाई, यूं 5 साल का ही बनाया है हमने, तो खोल के बनाया है मलिक साहब भाई, 5 साल के लिए है तेरा कार्यकाल। अब संविधान भी बनाएंगे खाप का, और उसमें 5 साल के बाद हम मतलब इस तन्यू भी निवेदन कर देंगे भाई, तो ओम प्रकाश रहने दे तू और किसी भाई ने और मौका दे। वो पुरानी नंबरदारी पक्का नहीं चाहते हैं। हाँ, क्योंकि वो उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद तो किसी नए आदमी को बना देंगे। राजनीति बिना काम। अच्छा, ये जो बदलाव है ना जी मलिक साहब, ये भी जरूरी है, क्योंकि इसमें मतलब है, हो सकता है किसी नए आदमी को बढ़ावा उससे अच्छा काम कर दे। प्रधान जी, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है
मैन खाप ने एक बार अपना एमएलए बना दिया। आपकी खाप जिनकी सबसे प्रभावी खाप है, जब वो आपसे गांव ज्यादा हो, वोटर ज्यादा हो, लेकिन उस खाप का इतना बड़ा नाम नहीं थे, वो किसी कारण अलग है भाई, आप लोगों ने लड़ने के लिए राजा से लड़े हो, चाहे वो प्रकाश चौटाला जैसे राजा से लड़े हो, मतलब जिससे भी लड़े हो, तो एक ये लगता है कि कोई कंडेला खाप क्यों नहीं अपना विधायक करना। और अगर भविष्य में जैसे वो मनुष्य वाद पूरा नहीं कर पाया, अगर भविष्य में कोई राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक उसको पार्टियां दुनिया भर की आएगी, जे भी पार्टी में कोई निकाल गए, दे दिया, मन दे दिया, आपने दे दिया, कोई प्रमुख दल जिसकी रैंकिंग है, आप प्रदेश में प्रमुख राजनीतिक, वो अगर किसी खाप के, मैं ये नहीं कहता कि ओम प्रकाश जी को दे या जगत सिंह को दे, आपको किसी खाप के किसी व्यक्ति को दे, उनमें आप भी हो सकते हो, तो फिर क्या खाप एकजुट होगी, उसको वो हटाएगी एक जो लगे हुआ कंडेला खाप या खास करके जो आते हैं। ऐसा है मलिक साहब, मेरी सोच तो ये रही है शुरू से, अब मैं कंडेला खाप का मैंने जरूर कहा, और टेकराम कंडेला को हमने 2 बार इसको इलेक्शन भी लड़वा। सन 91 में इसको ऐसे हालात में टिकट मिला जब इन लोगों की इमेज बिल्कुल खराब, तो हम लटक गए। उसके बाद मतलब जो है ना, जब किसी भी पार्टी का ठीक टाइम आया तो उसने हमारे को टिकट नहीं दी। 2014 में हमने फिर प्रयास किए, कांग्रेस की टिकट मिल जाए, टेकराम के लिए प्रयास करें पूरे जोर से, उस टाइम भी टिकट नहीं मिली, तो उस टाइम हमने इसको इंडिपेंडेंट उतारा, लेकिन लोग नहीं हुए इकट्ठे, क्योंकि इलेक्शन हवा के होते हैं मलिक साहब। इंडिपेंडेंट होते हुए 11,000 वोट जो है वो सारे भाइयों के प्रयास थे आगे। अब जो है आगे के हालात ये हैं, और एक और विशेषता थी हमारा, क्यों नहीं बन सके अब तक, आपने कहा है पहले, क्योंकि टेकराम कंडेला का अपनी जो महत्वाकांक्षा है ना, वो सिर्फ अपने तक सीमित रही। खाप का प्रधान अगर किसी दूसरे के लिए टिकट मांगे या किसी दूसरे को टिकट मिल जाए, उसके साथ लठ लेकर खड़ा हो जाएगा, तो वो कैंडिडेट जीतेगा उस खाप का। टेकराम कंडेला उसके खिलाफ चला जाता था जिसको टिकट मिली, तो वो कैंडिडेट जीतेगा कैसे जब प्रधान ही उसके साथ नहीं है। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं किसी ने एमएलए भी बढ़ाओ, किसी भी बिरादरी का कंडेला और इसको लठ लेगा जिला खड़ा कराएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, राजनीति बिना काम तो वो राजनीति नहीं, वो राजनीति वो नहीं, राजनीति नहीं। वो राजनीति नहीं हो, ये अपना आदमी की सपोर्ट करेगा। आप कहें वही मैं कह रहा हूँ, ये राजनीति पावर तो को नंदी ना कहो। ये खुद नहीं लड़ेगा, खुद नहीं लड़ेगा। खुद नहीं लड़ेगा, दूसरे के लिए तो ईश्वर जी आप कह रहे हैं कि राजनीति में होना, लेकिन सांगवान खाप के प्रधान है जो सोमवीर सांगवान, वो भी तो राजनीति कर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़कर एमएलए भी बने। ऐसा है कि लालिया जी, हर आदमी सोमवीर सांगवान नहीं है। सोमवीर सांगवान का अपना एक रुतबा है, अपनी एक शान है उस आदमी की, जो अपनी कौम के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपने किसान वर्ग के लिए जो त्याग उस आदमी ने किया है, किसी ने भी नहीं किया। तो वो तो एक अलग ही सिस्टम है, ये सबका दिल थोड़ा ही होता है। जिस पार्टी का माहौल होगा उस पार्टी में टिकट देने का हाँ, मार देंगे। हम भी छक्का मार देंगे, इसका ऐसी बात नहीं। प्रधान जी आपसे सवाल है, आपको नई जिम्मेवारी देखो, मिली है। टिकट मिल जाओ, बाजरा खाप में मिल जाओ, टिकट मिल जाओ, कंडेला खाप में मिल जाओ, फिर तो हम 28 करते हैं। बिल के साथ मिल गए उसका। प्रधान जी अब आपसे सवाल है, आपको नई जिम्मेवारी मिली है, हरियाणा की बात करें, खाप पंचायतों का एक असर है बहुत कम हो गया लोगों में, कोर्ट की तरफ ज्यादा जाते हैं, लेकिन खाप पंचायतों का बहुत कम असर हो गया। क्या आप करेंगे इसके लिए, कोई नया कार्य करेंगे? देखिए भाई साहब, अब जो हमने कार्यकारिणी बनाई है ना, ये कार्यकारिणी, इस कार्यकारिणी का यही मतलब होगा कि कोर्ट के अंदर लोगों को कम जाने देगी। लेकिन कहीं ना कहीं पंचायतियों की भी गलती है, एक दारू की बोतल में समझौता करवा देते हैं, या कोई अपना अच्छा सहयोगी होता है, मित्र होता है, उसके पक्ष में फैसला कर देते हैं। देखिए दोस्त, मैं तो दारू पीता नहीं, हमारा मैंने तो दारू प्रधान पीता नहीं। धन्यवाद। अच्छा।